दोस्तों, आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में सुनेंगे जिसको सुनकर आपको अपने अंदर की क्षमता को पहचानने में आसानी होगी और आप अपने क्षमता को पहचानकर सफलता के कदम चूम सकते हैं। तो दोस्तों, आज की पुस्तक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस पुस्तक को लिखा है लेखक डेल कार्नेगी और यह पुस्तक 1936 में प्रकाशित हुई थी। तब से लेकर आज तक इसके स्तर की पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है जो हमें हमारे अंदर की क्षमता को पहचानने में मदद करे। दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप पुस्तक के हर पन्ने को ध्यान से सुनिए, अपने अंदर की असली क्षमता को पहचानें। इस पुस्तक के अंदर आप सीखेंगे कि दूसरे व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों को और कैसे बेहतर बनाएं, और इसके साथ साथ ही आप सीखेंगे कि दूसरे व्यक्तियों के साथ इस तरह से बात करना चाहिए। दुनिया भर के उन लाखों करोड़ों लोगों की सूची में शामिल हो जाइए जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़कर अपने जीवन को बदला है और साथ ही अपने जीवन में सफलता का मार्ग खोज निकाला। पुस्तक में आज हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप पुस्तक को अंत तक सुनें और पुस्तक में बताई गई बातों का प्रयोग अपने जीवन में एक बार जरूर करके देखें। मैं आपको पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, एक बार आप इन बातों का अपने जीवन के ऊपर प्रयोग करके देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, पुस्तक का पहला पाठ है दूसरों को समझना। तो चलिए इस पाठ को हम गहराई से समझते हैं। जब बात दूसरों को समझने की आ जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि हम सिर्फ उनकी बातों को सुने, और नीचे का यह मतलब है कि हम उनकी बातों को सुनकर सिर्फ हाँ या नाम नहीं ना जवाब दे, बल्कि दूसरों को समझने से लेकर का मतलब है कि हम उनकी भावनाओं को समझें और साथ ही उनके उद्देश्य को समझें कि वह किस उद्देश्य से हमारे साथ बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका मित्र है, वह आपको परेशान दिख रहा है, तो आपको उसके साथ दिखावे की बातचीत करने की इच्छा, उससे उसकी परेशान होने की वजह पूछनी चाहिए कि वह जिंदगी में किस वजह से परेशान है, और दोनों को साथ मिलकर उसे परेशानी का हल निकालना चाहिए। उसको सहानुभूति दें कि वे दोनों मिलकर इस परेशानी का हल निकाल सकते हैं। एक समय पर अपने आप को अपने मित्र की जगह पर रखकर महसूस करें कि आप अगर उसे परेशानी से जूझ रहे होते तो आपको कैसा महसूस होता जब कोई आपको साधना देता कि हम दोनों मिलकर इस परेशानी का हल निकाल लेंगे। जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति इतनी दया भावना, यह अपनापन दिखाएंगे तो उसे व्यक्ति को भी अच्छा लगेगा, उसका मानसिक संतुलन भी और बेहतर होगा, उसको थोड़ी कम परेशानी महसूस होगी, उसके दिमाग का बहुत भी थोड़ा काम हो जाएगा और उसके बीमार होने का चांस भी काम हो जाएगा, और साथ ही उसको थोड़ी खुशी भी मिलेगी भी। उसके बुरे समय में उसका दोस्त उसके साथ खड़ा है। दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचने के बजाय हमें उसे व्यक्ति के व्यवहार की सराहना करनी चाहिए और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यही होता है असल मायने में एक व्यक्ति को समझना। कुल मिलाकर लेखक बता रहे हैं कि दूसरों को समझने के माध्यम से कि हमें उसे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करना चाहिए और साथ ही उसके दृष्टिकोण का भी सम्मान करना चाहिए। जीवन में अधिक से अधिक सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन को बदलने की इच्छा रखें और किसी दूसरे की सफलता को देखकर जलन ना करें, क्योंकि उसे व्यक्ति को देखकर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। पुस्तक के दूसरे पाठ में लेखक उन 6 तरीकों के बारे में बताते हैं जिनकी मदद से आप लोगों को अपने जैसा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरों के जीवन के बारे में जानकारी लेकर, जैसे कि उनके जीवन का अनुभव और होने किन किन चीजों को करने में रुचि है। उसे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछकर और उन प्रश्नों के जवाबों को बड़े ही ध्यान से सुनकर आप उनके अंदर एक बड़ा अच्छा भाव प्रकट कर सकते हैं। उसे व्यक्ति के साथ बड़े ही प्यार से और मुस्कुराकर बात करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति से खुशी से मुस्कुराकर बात करते हैं तो इससे उसे व्यक्ति पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़ता है और वह हमारे आसपास सुख में महसूस करता है। जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसे व्यक्ति का नाम जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब भी वह भविष्य में हमसे मिले तो हम उसको उसके नाम के साथ पुकार सके।
उसे व्यक्ति के नाम को याद रखकर भी हम अपना एक मजबूत पक्ष उसे व्यक्ति के सामने पेश कर सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तक हमको उस व्यक्ति का नाम भी याद है। कुछ भी दूसरे व्यक्ति हमारे साथ बात कर रहा है तो हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उसकी बात को बिना रुकावट या बाद में बिना बदल डालें, उसे बात को बड़े ही ध्यान से सुने। उसकी बात को ध्यान से सुनने के बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी बात को स्वीकार करें और आगे बढ़े। हमें कुछ इस तरह से बातें करनी चाहिए जो बातें उसे व्यक्ति के साथ भी मेलजोल खा रही हो, या सरल भाषा में बोले तो उसके साथ मिलती जुलती हो। इससे वह व्यक्ति भी आपकी बातों में और ज्यादा रुचि दिखाएगा और आप अपने संबंधों को भी बेहतर बना सकेंगे। उसे व्यक्ति का उत्साह बढ़ाने के लिए हमें बड़े ही विनम्र तरीके से उसके साथ बात करनी चाहिए और उसकी बातों की भी सराहना करनी चाहिए। पुस्तक के तीसरे पाठ में लेखक हमें बता दें कि हमारे सोचने के तरीके से दूसरे लोगों को कैसे जीते। तो लेखक हमें बताते हैं कि मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं तो आपने अचानक से देखा कि दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको उन व्यक्तियों के विवाद में पड़ने की बजाय आपको एक एक कर दोनों व्यक्तियों की बातों को सुनना चाहिए। दोनों व्यक्तियों के बातों को सुनने के बाद आपको निस्वार्थ भाव से फैसला सुनाना चाहिए और साथ ही आपको उन व्यक्तियों के दृष्टिकोण का भी सम्मान करना चाहिए। आपको अपने दिमाग का प्रयोग कर उनके विवाद को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए। पाठ की दूसरी बिंदु में लेखक हमें बता रहे हैं कि मान लीजिए जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो आपके पास अधिकार है अपने विचारों को रखना, और साथ ही आपको दूसरे व्यक्ति के विचारों को ध्यान से सुनना चाहिए और उनके दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। यह नहीं कि सिर्फ अपनी मनमानी करनी चाहिए बिना यह देखें कि आप उसे जगह पर सही हैं या गलत। लेखक हमें बताते हैं कि अगर आप उसे जगह पर गलत है तो आपको इस समय अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। यह नहीं कि आपके अंदर एक अहंकार की भावना उजागर हो जाए और आप उसे गलती को मन ही ना। हमें अहंकार की भावना का परहेज करना चाहिए, इसको किसी भी परिस्थिति में नहीं आने देना चाहिए। अपने विचारों और कार्यों की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति के सामने आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। लेखक हमें बताते हैं कि जब भी हम किसी व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो हमें स्वागतपूर्ण भावना के साथ उसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, जिससे उसे व्यक्ति का मन और भी खुश हो जाए। आपसे बात करने के लिए इन बातों का प्रयोग अपने जीवन में कर आप दूसरे व्यक्तियों को अपनी ओर अधिक मात्रा में आकर्षित कर सकते हैं। पुस्तक का चौथा पाठ है बिना किसी की भावना को ठेस पहुंचाएं। हम लोगों को कैसे बदल सकते हैं? मान लीजिए जब भी आप किसी ग्रुप का संगठन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ग्रुप के सदस्यों को अच्छे से बातचीत कर उनको पहचानने की कोशिश करनी चाहिए और हमें उनकी उपलब्धियां, स्ट्रेंथ और उनके काम करने के तरीके के बारे में बातें करनी चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए। लेखक बताते हैं कि जब भी आप ग्रुप के सदस्यों की गलतियों के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका यह फर्ज बनता है कि आप उन गलतियों को इस तरह से समझाएं कि उन व्यक्तियों को आपकी बात सुनने के बाद भी बुरा ना लगे और वह यह समझ सके कि आप उनको क्या समझाना चाहते हैं, ताकि कल को कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली ना उठा सके या आपको बुरा बुलाना बोल सके। एक पॉजिटिव वे में उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि दोनों तरफ के तालमेल भी और बेहतर हो जाएं और आपके संबंध भी खराब ना हो। एक नेता के रूप में आपका यह भी फर्ज बनता है कि आप दूसरे व्यक्तियों में कमियां निकालने की बजाय सबसे पहले उन लोगों को अपनी कमियों के बारे में भी बताना चाहिए, फिर दूसरे व्यक्तियों की कमियां निकालना चाहिए। इससे होगा यह है कि उनको भी यह सुनकर अच्छा लगेगा कि हमारा नेता भी हमारे साथ अच्छे से खुलकर बात कर रहा है। यह नहीं कि वह अपनी गलतियां छुपा रहा है और सिर्फ हमारी ही गलतियां निकाल रहा है। इन बातों से आपके ग्रुप के सदस्यों के संबंध एक दूसरे के साथ तो बेहतर होंगे ही, बल्कि उनके संबंध आपके साथ भी और ज्यादा बेहतर होने की संभावना बढ़ जाएगी। एक नेता का यह भी फर्ज बनता है कि वह अपने सदस्यों से पहले वार्तालाप कर लिए कि वह कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए उत्सुक है या नहीं। नेट का यह मतलब नहीं है कि वह अपने मन चाहे जिम्मेदारी किसी पर भी डाल दे।
एक बार आपस में चर्चा कर लेनी चाहिए, जिससे उनके अंदर भी एक दया भावना उजागर होगी और वह आपका अधिक से अधिक सम्मान करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई खामी या कमी हो तो उसे व्यक्ति की कमियों को सभी सदस्यों के सामने करने के बजाय उसे व्यक्ति को एकांत में ले जाकर उन गलतियों को सुधारने के बारे में बताना चाहिए, ताकि उसे व्यक्ति की गलतियों के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को ना पता चले। वह बात सिर्फ आप दोनों के बीच में रहे तो और भी बेहतर होगा। सार्वजनिक अपमान या शर्मिंदगी से बचें और जब भी संभव हो निजी तौर पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। इन बातों का अपने जीवन में प्रयोग करके आप अपने जीवन को तो बेहतर बना ही लेंगे और साथ में अपने ग्रुप के सदस्यों का भी जीवन बेहतर बनाने में आपका एक बहन योगदान रहेगा और वह आपको सदा सदा के लिए याद करते रहेंगे कि हमारा नेट कितना अच्छा था। तो दोस्तों, हमारी आज की पुस्तक यहीं पर समाप्त होती है। इस पुस्तक में हमने यह सीखा कि हम अपने दोस्तों को कैसे जीत सकते हैं और दूसरे लोगों को कैसे बदल सकते हैं। मैं आपसे यह अपील करूंगा कि एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और अपने जीवन में बदलाव लाने की यात्रा में निकल पड़े। वीडियो में बताई गई सभी बातों को अपनाकर आप किसी भी व्यक्ति के साथ अपने संबंधों को और भी बेहतर बना सकते हैं और उनकी नज़र में अपनी इज्जत को और भी बढ़ा सकते हैं। तो ले रिश्ते बनाने और आसपास के लोगों को बदलने की यात्रा में हमारे साथ शामिल हो जाए। साथ ही पुस्तक को उन लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें जिनका किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता और वह इस किताब को पढ़कर अपने जीवन को बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।